अगर बुक नहीं है तो ये देखो। हाँ, पहली कैंडल देखेंगे अपन। पहली कैंडल का नाम क्या है? डोजी कैंडल है। दो टाइप के डोजी कैंडल रहते हैं, एक शॉर्ट लेग डोजी और एक लॉन्ग लेग डोजी रहते हैं। ऐसा है मार्केट में। अब ये कैंडल कहीं पे भी बनेंगी तो आप एंट्री नहीं ले सकते। एक खास जगह पर एक कैंडल बनने होना, ठीक है। एक तो सपोर्ट के पास बनेंगी या फिर रेजिस्टेंस के पास बनेंगी, तभी ये कैंडल क्या रहेंगी। जो भी कैंडल अपन देखेंगे वो कैंडल बीच में कहीं पर भी बनी तो उसमें एंट्री लेना नहीं है अपने को। क्लियर? वो एक खास स्पॉट पे बनने होना, एक खास जगह पर वो कैंडल क्या होने होना, फॉर्म होने होना, तभी अपन क्या करेंगे उसके अंदर एंट्री लेंगे। अभी अपन कहाँ पे वो फॉर्म होने होना बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ कैंडल का मतलब समझो। जब ये कैंडल बनती डोजी कैंडल तो सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर सेम रहता। सुने, मतलब खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग, इनका नंबर कैसा रहता? सेम रहता। दोनों के अंदर जो टक्कर होती, लड़ाई होती, क्या रहती? सेम रहती। आया ध्यान में? ये डोजी कैंडल, और जो जितनी लंबी इसकी ये रहेंगी विक, उतना मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा रहे, मतलब उतना वो स्पॉट वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल का मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जहाँ पर ऐसे अप डाउन ज़्यादा आती, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है, ऊपर नीचे, है ना, उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा। जो डोजी की क्या होंगी, लेग बड़ी होंगी आयरन में, वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, अभी डोजी कैंडल समझो, एक तो रेजिस्टेंस के पास बनेंगे या फिर कहाँ बनेंगे, सपोर्ट के पास। ऐसा मार्केट जा रहा है, ये ऐसा यहाँ पे उसने क्या बनाया, रेजिस्टेंस बनाया आयरन में। ये तुमको कैंडल पे देखना है। क्लियर? अब यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनेगी समझो, ये AC प्लस। अब बहुत चांस रहता डोजी कैंडल का बनने का में, एक तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो फिर पलट जाएगा। हाँ ध्यान में, ये गड़बड़ करने वाली कैंडल है। ये कैंडल को देख के नहीं, क्या लोग अपना क्या करते हो, जो भी रहता ऑर्डर बुक करना शुरू कर देते। ये डोजी कैंडल बहुत बार रिवर्सल बनाती मार्केट। सपोर्ट से पलटा देंगे मार्केट को, टॉप से रेजिस्टेंस से पलटा देंगी। आया ध्यान में? इसका मतलब क्या है, सेलर और बायर के अंदर क्या हो रही, लड़ाई क्या हो रही, बराबर हो रही है। आया ध्यान में? कैंडल समझ में? कहीं पर भी बनी, कहीं पर भी ध्यान देना, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान देना इसके अंदर। एक तो सपोर्ट पे बनने होना है, फिर रेजिस्टेंस पे क्या होने होना है, बनने होना है। दूसरी कैंडल ही समझ में। इस पर जो भी बायर रहते, सेलर रहते, अपना ऑर्डर क्या करते, बुक करना शुरू कर देते। आया ध्यान में? इसके बाद सेकंड कैंडल रहती, ऐसी रहती पिन बार करके, एक पिन बार कैंडल रहती है ऐसी पिन, इसको बोलेंगे पिन बार। इसकी उल्टी भी रहती ऐसी। देखो, ये ग्रीन भी रह सकता है, रेड भी रह सकता है, ये भी ग्रीन रह सकता है, रेड भी रह सकता है। इसमें नहीं क्या, ये कलर का कुछ लेना देना नहीं है। ये ग्रीन भी रह सकता और रेड भी रह सकता, इसकी जो बॉडी है, और ये भी ग्रीन रह सकती है और रेड रह सकती है। तुम्हारे मोबाइल में तुम देखेंगे ना, तो ये तुमको बहुत जगह पर बनी हुई दिखेंगी। तुम्हारे पास चार्ट होंगे, तुम लोग चार्ट में चेक कर सकते हो, चार्ट में बाद में चेक करना। आया ध्यान में? इस तरीके से क्या करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना तुम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या किया, ड्रॉ कर लिया ऐसा रेजिस्टेंस। आया ध्यान में? या फिर टॉप पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। क्लियर? अब ये पिन बार अगर यहाँ पे आकर इस टॉप पे आके, ये मार्केट डबल यहाँ से ऊपर आ रहा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे एक ऐसी पिन बार बनी। ठीक है, इसको बुलिश पिन बार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार, जिसकी बॉडी ऊपर रहती है और टेल नीचे रहती है। अभी क्या रहती? नीचे रहती। अब ये ऊपर का डायरेक्शन मोमेंटम ले जाएंगे। क्लियर? ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती। अगर ये रेजिस्टेंस से बनी तो रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट का ले जाएंगी, ऊपर ले जाएंगी। और अगर उसी जगह पर ये बन गई उल्टी, अगर ये रेजिस्टेंस पे आगे से उल्टी कैंडल बन गई, बेयरिश पिन बार, 70 से 80% चांस है मार्केट का से पलट रही थी नीचे। है ना? इसको बेयरिश पिन बार बोलना। दो पिन बार, एक कौन था, एक बुलिश पिन बार है ये, और सेकंड कैंडल कौन सी है, बेयरिश पिन बार। बुलिश पिन बार के ऐसा ऊपर बॉडी रहती और बेयरिश पिन बार के नीचे, है ना। बुलिश का
कहाँ पर बनते हैं कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कहीं पे भी बीच में देख के ट्रेड नहीं ले सकते। एक तो रेजिस्टेंस पे बनने होना या सपोर्ट पे क्रिएट होने होना, या फिर अपन जो आगे जाके ट्रेड लाइन पैरेलल चैनल वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर ये सब क्या होने होना, बनने होना, उसी जगह पे काम करती है, हर जगह पे काम नहीं करती। नहीं तो अभी तुम अगर चार्ट पे देखेंगे तो तुमको बहुत जगह पे दिख जाएंगी, ये पिन बार बनी, ये दोजी कैंडल बनी और 2-4 कैंडल बनी जो अपन पढ़ेंगे इधर में। आखिर में मैं तुमको 3 कैंडल बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा असरदार है, ये सभी काम कीजिए बोलना। ये तो आगे पिन बार ध्यान में आ गई। इसके बॉडी के कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये दोजी कैंडल के बॉडी के कलर से लेना देना नहीं है, और ये पिन बार का जो बॉडी का कलर है रेड है कि ग्रीन है उससे लेना देना नहीं है। ध्यान में किस तरफ ये अच्छा टी बन रहा है, पिन बार किस डायरेक्शन में बनेगा वो काम का है। ये बुलिश है, ठीक है, और ये बियर है, ये लिख लो, लिखे। तीसरी कैंडल देखो, इंगल्फिंग कैंडल, क्या बोलेंगे, इंगल्फिंग कैंडल। देखो ऐसी कैंडल समझो बनती आ रही मार्केट में, एक बनी कैंडल फिर नीचे आ रहा मार्केट, ये दूसरी कैंडल बन गई मार्केट में इस तरीके से, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ दूसरी कैंडल बन गई, फिर मार्केट और नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। ये सब रेड कैंडल है, अगर ये रेड ग्रीन बीच में कुछ भी कुछ टेंशन नहीं। एक और दूसरे कलर का चौका है, ग्रीन और रेड है तो है। अब समझो ये रेड है कैंडल आयरन में। अब देखो बुलिश एंगल्फिंग किसको बोलते हैं, इसके बाजू में एक कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी पहले वाली कैंडल के बॉडी को पूरी कवर कर लेंगी, हैं यहाँ पे दिख रहे तुमको 2 कैंडल। अब इसके पहले की एक कैंडल है, सेकंड कैंडल क्या करेंगी, उसके बॉडी को पूरी कवर कर लेंगी, है ना, नीचे से भी कवर कर ली ये कैंडल के बॉडी को, और ऊपर से भी क्या कर ली, कवर कर ली कैंडल के बॉडी को, आया ध्यान में। और उसकी विक पहले के कैंडल के विक से बड़ी रहेगी, उसको एंगल्फिंग कैंडल बनेंगे, समझे। ऐसी कैंडल रहती हो, ये ऐसी आयरन में। पहले के बॉडी को पूरी ढाक ली इसने, है ना, पहले कैंडल के बॉडी को पूरी बॉडी ने कवर कर ली, इसको इंगल्फिंग कैंडल बनेगी। अब इसके अंदर भी 2 टाइप है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। उसमें फ़र्क देखो क्या रहेगा, पहली वाली कैंडल रेड है और दूसरी ग्रीन है तो क्या हो जाएगा, ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ग्रीन है, पहली वाली कैंडल ग्रीन है और दूसरी वाली क्या है, रेड है, जो बड़ी कैंडल क्या है, रेड है, तो ये बियरिश हो जाएंगी। क्या है इसका, सिंपल है आयरन में। जो कैंडल बड़ी कैंडल रहेंगी जो बॉडी को कवर कर रही पूरा, वो रेड है तो बियरिश एंगल्फिंग, वो ग्रीन है तो बुलिश एंगल्फिंग। कहीं पर भी बनी तो एंट्री नहीं करना, एंट्री हमेशा सपोर्ट और जो बुलिश है वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, बियरिश का मार्केट को नीचे ले जाएगा। तो क्या बोलते बुलिश एंगल, एक बार डबल बता देता। एंगल्फिंग कैंडल क्या है, ऐसी कैंडल जो पहले के कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लेंगी और उसके विक को भी क्या करेंगी, कवर कर लेंगे। उसकी विक पहले कैंडल से करेंगी, बड़ी रहेंगी आयरन में, ठीक है। ये ब्रेकआउट में बनती है, सपोर्ट पर ज़्यादा बनती है कैंडल, सपोर्ट पे बहुत असरदार रहती है। समझो ये मार्केट है नीचे आया इधर साइड में, है ना, ऐसा बोले जो उनको दिखने रहा, ऐसा आ जाए, ये ऐसा मार्केट आएगा, उधर रहेगा, यहाँ पे बनेंगी वो कैंडल, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आयरन। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, मार्केट को ऐसे ऊपर ले जाती है, क्लियर, इस तरीके से सपोर्ट पर वो काम करती है। ये बुलिश इंगल्फिंग हो गई, मार्केट को सपोर्ट से उठाई, बराबर। बियरिश इंगल्फिंग कहाँ बनेंगी, रेजिस्टेंस के पास में, जहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा आयरन में, रेजिस्टेंस के पास से बियरिश इंगल्फिंग बनेगी, सपोर्ट के पास से बुलिश इंगल्फिंग होगा। ऐसा ही जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के पास से ही बनने होना, यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग। और इसकी विक भी क्या है, पहले के 2 वीक से क्या है, बड़ी है। अब उसके बाद देखो सेकंड कैंडल जो है इसकी उल्टी रही थी, इंगल्फिंग कैंडल के उल्टी रही थी, उसको हरामी कैंडल बोलते हैं। हाँ, हरामी कैंडल, वो जैपनीज नाम है। हाँ,
वो इसके उल्टा बनेगी, इस सेकंड कैंडल से उसकी बॉडी क्या रहेगी, छोटी रहेगी इस तरीके से। ये ज़्यादा काम में नहीं आता। आयरन में बॉटम पे बनी है, इस तरीके से बॉटम के पास बनती है, ज़्यादा देर बनती नहीं मार्केट में, और लोग इसमें एंट्री करते भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसका मैं ग्रुप के ऊपर नहीं गया, एक चार्ट डालूंगा, उसके अंदर सब लिखा रहेगा कौन सी कैंडल का क्या नाम है आयरन में, कैंडल को अच्छे से देख लेने का। हाँ क्यों बनाया था कि तुम? नहीं तो ये तो लिखना ना, फिर देखो याद रहेगा ना कुछ, देखो नोट्स लिखा रहा, नोट्स नहीं सिर्फ इसके कैंडल का फोटो डालूंगा आयरन में। समझ रहा ना उसको, तो बुलिश इनसाइड बार है और बुलिश बियरिश इनसाइड बार लिखा है ना, उसी को हरामी कैंडल बोलते हैं। वो बुलिश इनसाइड बार लिखा है, नीचे से दूसरा नंबर है, बियरिश इनसाइड बार लिखा है, नीचे से दूसरा है, सबसे नीचे का यार, इधर तो ये आना नीचे। एक उसके अंदर ट्वीज़र बॉटम करके तुमको ये यहाँ पे दी हुई है, ट्वीज़र बॉटम करके कैंडल है ना, ट्वीज़र बॉटम करके ये कैंडल, ट्वीज़र बॉटम, ये कैंडल मार्केट को रिवर्स करने के लिए फेमस है। ये समझो ऐसा ही मार्केट बॉटम पे आया, यहाँ पे दो इस तरीके से सेम कैंडल बनेंगे, एक रेड और ग्रीन, सेम साइज़ के, एक रेड रहेंगी और एक क्या रहेंगी, ग्रीन रहेंगी, मार्केट के सपोर्ट पे बनेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाती है। आयरन में ज़्यादा कैंडल, जो मेन कैंडल है तुमको बता रहा हूँ यहाँ, और ज़्यादा इतना ही इनफ है जानने के लिए। क्लियर? 3 कैंडल बताऊँगा जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जिसकी फ़ोटो तुम्हारे दिमाग में रख लेना, वो बताता तुम्हारे को, पहले ये देख लो, क्या है ध्यान में। और ऐसे तुमको यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई 2G लिखा है, ऐसा कुछ नहीं रहता हो, ऐसा पिन बार ही रहता, बस थोड़ी सी ऊपर से भी करी थी उसकी, आए ध्यान में, वो उसको पिन बार ही समझो तुम, ऐसा कुछ नाम, अच्छा नाम देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, आए ध्यान में। एक दिया है तुमको शूटिंग स्टार कैंडल करके ना, शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार करके कैंडल है, तुम्हारे इसमें दिख रहा होगा। इसके अंदर तुमको ये कैंडल बनना चालू हो गई मार्केट में, एक कैंडल बनी सेकंड, फिर यहाँ पे कैसी कैंडल बनेगी, ठीक है, दूसरी टाइप रहेंगी वो, फिर ऐसी मार्केट ऐसे थोड़ा थोड़ा पलटना चालू हो गया, आए ध्यान में। इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। एक स्टार कैसे दिखती है ऊपर, तो तुमको बस पैटर्न याद रखना है, ठीक है, और है तो 2 चीज़ें एक टाइप की, आए ध्यान में। इसकी विक कुछ ज़्यादा बड़ी रहती नहीं, ठीक है। ऐसा मॉर्निंग स्टार 2G भी लिखा है यहाँ पे, तुमको यहाँ दिया है मॉर्निंग स्टार 2G करके, इसका उल्टा पैटर्न है, ठीक है। तुमको जो मेन कैंडल है ये ध्यान में रखना है, एक 2G कैंडल ध्यान में रखना है, 3 बार ध्यान में रखना है, एंगल्फिंग ध्यान में रखना है, ये 3 कैंडल ध्यान में रखना है, और ये हैमर कैंडल, ये 4 कैंडल अच्छा काम करती मार्केट की, ठीक है, आए ध्यान में। हैंगिंग मैन बताया इसके अंदर, ये इसी कैंडल है, ठीक है, उसको इतनी वीक रहेंगी और नीचे से भी लंबी रहेंगी, ये हैंगिंग मैन कैंडल। 3 वाइट सोल्जर, वो बुलिश मार्केट में ही क्रिएट होते, मतलब एक कंटिन्यूअस सेम साइज की 3 कैंडल बनेंगी मार्केट में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कंटिन्यू मार्केट में कुछ भी नहीं बनता, याद रखना। लेकिन ये 3 जब बन गई तो समझ लेना मार्केट एकदम बुलिश है, 3 कैंडल ग्रीन रहेंगी, आए ध्यान में। इसको क्या बोलेंगे, 3 वाइट सोल्जर, 3 कैंडल कंटिन्यूअस ग्रीन बनेंगी, और 3 कैंडल कंटिन्यूअस रेड बनी तो 3 ब्लैक क्रो, नाम से कुछ लेन देन नहीं है। अगर 3 ग्रीन बनी तो समझ लेना मार्केट बुलिश है, और 3 रेड बनी तो वहाँ समझ लेना मार्केट बियरिश है। और एकदम 3 के बाद में एंट्री नहीं ले लेना, क्योंकि 3 बनने के बाद में रुक जाता, थोड़ा रुक जाती, यहाँ पे कुछ करती, छोटे छोटे 2-3 कैंडल बनेंगी और फिर आगे कंटिन्यू ट्रैवल करेंगी। अब ये मार्केट के बारे में एक बार चीज़ ध्यान में रखना, इसमें कभी भी कोई भी चीज़ सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, जैसे ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, ऐसा कभी नहीं चढ़ता मार्केट, कभी भी नहीं चढ़ता। अपन यहाँ जाते, ये मार्केट यहाँ पे गया, अपन यहाँ बढ़ जाते, फिर नीचे आजा निकल जाते, फिर ऊपर चले जाता, फिर बढ़ जाते, फिर नीचे आ जाता, फिर निकल जाते, ये स्विंग बना के चलता। क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है मार्केट की, इसमें मार्केट कभी भी सीधा सीधा गिरता नहीं,
सीधा सीधा चढ़ता नहीं। कितनी भी कोई भी परिस्थिति रहेंगी, कभी मार्केट सीधा ऊपर नहीं आएगा, कभी मार्केट सीधा नीचे नहीं आएगा। एक स्विंग बनाते हुए चलता मार्केट, इसको स्विंग बोलते हैं। ऐसे गिरेगा ना, कंटिन्यूस नहीं गिरेगा, ऐसा स्विंग बनाएगा, फिर गिरेगा, फिर स्विंग बनाएगा, फिर गिरेगा। यहाँ पे 2-3 कैंडल बनेगी, फिर गिरेगा, फिर 1-2 कैंडल बनेगी, फिर गिरेगा। अभी का साइड में रखो, ये कैंडल दिख रही तुमको, ये कैंडल जब भी ब्रेकआउट बनी, इसकी फुल बॉडी और ऊपर से छोटी छोटी वीक रहेंगी। इधर देखो सर, छोटी वीक रहेंगी ऊपर से और बड़ी बॉडी रहेंगी। ब्रेकआउट पे कैंडल तुम देखेंगे, तुम्हारे को दिखेंगे। देखो ये इस तरीके से दिख रहा है तुमको, इधर का मत देखो, सिर्फ ये कैंडल को देखो, ये कैंडल है ना, ये स्क्रीन के ऊपर देखो, उसको मत देखो, इधर देखो, सिर्फ ये कैंडल, छोटी 2 वीक रहेंगी और ऐसी उसकी बॉडी रहेगी। ये बहुत बुलिश कैंडल रहती है। ये जब ये ब्रेकआउट पे बनी ना, तो ये मार्केट में मोमेंटम देती है। जितनी ये कैंडल बनी उतना तो मोमेंटम फिक्स है मार्केट में, उतना मिलता है। अगर ये 20 पॉइंट की कैंडल बनी तो 20 पॉइंट का मोमेंटम और देके जाती है। आया ध्यान में उसका। और ऐसे उल्टे साइड के लिए भी है, रेड साइड के लिए भी क्या है, सेम है। सेकंड ये देखो, सेकंड ये कैंडल, सेकंड वाली कैंडल, इधर से इसको कोई भी वीक नहीं रहेंगी, एक साइड से उसको वीक नहीं रहेंगी। आया ध्यान में, क्लियर। जहाँ से ओपन होंगी वो कैंडल है ना, जहाँ से कैंडल ओपन होंगी वहाँ से क्या नहीं रहेंगी, उसको वीक नहीं रहेंगी, ठीक है। और क्लोज होंगे तो थोड़ी सी वीक बनेगी उसकी, क्लियर। ये 2 कैंडल है, मतलब ये कैंडल बहुत काम करते हैं। ये एक रेड रहेंगी, एक ग्रीन रहेंगी। रेड को नीचे से भी करी थी, ग्रीन को ऊपर से करने का उसको तुम लोगों ने। एक मारीबोजू नाम कैंडल है, मारीबोजू जापानीज़ वर्ड है, ठीक है। उसको वीक नहीं रहती, सिर्फ ऐसा डब्बा रहता। यहाँ पे तुमको एक बताया है, बुलिश मारीबोजू, बियरिश मारीबोजू, यहाँ पे लिखा है ना, है क्या? हाँ, ये वाली कैंडल है वाली। लेकिन वो कितने पॉइंट की बनी वो भी ध्यान में रखना। ये ज़्यादा पॉइंट की बन नहीं होना, 2-4 पॉइंट की बनी तो एंटर कर लेंगे, ऐसा थोड़ी रहता। ये देखो, ये इसको मारीबोजू कैंडल बोलते हैं। ग्रीन बनी तो बुलिश, रेड बनी तो बियरिश।